हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2026 में जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। 2026 में जन्माष्टमी कब है, किस दिन हमें मनाना है, इस दिन हमें क्या करना है, लड्डू गोपाल की पूजा किस तरह हम कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको एक एक बात बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 2026 में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर शुक्रवार को है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि जन्माष्टमी पर आखिर करना क्या चाहिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने घर और पूजा के स्थान को साफ रखें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनके मंदिर को अच्छे से साफ कर सकते हैं, उन्हें सुंदर कपड़े पहना सकते हैं और फूलों से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों तभी पूजा होगी। आपके पास जो भी श्रद्धा से उपलब्ध है उसी से भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान को दिखावा नहीं, भाव और श्रद्धा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा फल दूध से बनी चीज़ें या घर में बनाया हुआ सात्विक प्रसाद भी अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं। और एक बात मैं आपको ख़ास तौर पर बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होना। आप भगवान के सामने दीपक जलाइए, हाथ जोड़कर उनका नाम लीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। भक्ति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा मन और हमारा भाव। अब बात करते हैं जन्माष्टमी की रात की। जन्माष्टमी पर बहुत से भक्त रात में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पूजा करते हैं। आप भी अपने स्थान के पंचांग के अनुसार पूजा का समय देख सकते हैं। उस समय आप भगवान श्री कृष्ण के सामने दीपक जलाइए, फूल चढ़ाइए, तुलसी दल अर्पित कीजिए और प्रसाद का भोग लगाइए। फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए उनकी आरती कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में भी बता सकते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि त्यौहार सिर्फ मनाया ही ना जाए, बल्कि बच्चों को उसके पीछे की कहानी और उसका महत्व भी समझाया जाए। तो दोस्तों, एक बात और है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में परिस्थिति जैसे भी हो, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमें लगता है कि अब क्या करें। बहुत परेशानी होती है, मन परेशान रहता है और समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। ऐसे समय में हमें भगवान श्री कृष्ण के संदेश को याद करना चाहिए और अपनी तरफ से सही कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हर समय परिणाम की चिंता करने के बजाय अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो इस जन्माष्टमी पर सिर्फ भगवान से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। एक बार यह भी कहिए, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना, मेरे मन को शांत रखना और मुझे अच्छे कर्म करने की बुद्धि देना। मुझे लगता है कि ऐसी प्रार्थना बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि हम भगवान से सिर्फ अपनी परेशानी दूर करने की बात ना करें, बल्कि हमें परेशानी का सामना करने की शक्ति भी मिले, यह प्रार्थना करें। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर आप अपने घर में बहुत ज़्यादा खर्च करने की चिंता मत कीजिए। घर में जो है उसी से भगवान की पूजा कीजिए, प्रेम से उनका नाम लीजिए, राधे राधे बोलिए।
श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और अपने परिवार के साथ मिलकर यह त्यौहार खुशी और भक्ति के साथ मनाइए। और हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनके लिए सुंदर सा श्रृंगार भी कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा